हेलो माय ग्रेस, आई एम रिसी। और आज मैं आपको इतनी बढ़िया, इतना मतलब आप सुन के ना एकदम मजा आ जाने वाला है आपको। बिकॉज इतनी अच्छी स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ ना, बोला जाए। जैसे कि देखो, इस स्टोरी में आपको क्या कुछ सीखने वीखने को मिलने वाला नहीं है, बस आपको हाँ मजा बहुत आने वाला है। बिकॉज ऐसी ऐसी मनहूसियत हुई थी ना, ऐसी ऐसी मनहूसियत एक दिन में। जब इतनी सारी मनहूसियत एक साथ होने लगती है ना, तो समझ जाया करो कि तुम्हारा समय सही नहीं था उस दिन। तुमने गलत समय चूज किया था अच्छे काम के लिए। अच्छा काम तो हमसे वैसे भी नहीं होता है, तो उन सब चीजों की तो हमें आदत हो गई है अब तो। ऐसा लगने लगा है कि मनहूसियत जहाँ चलती है हमारे साथ, हमारे कदम चूमे रहती है वो। जैसे दिखता है वाओ, अभी अच्छा कुछ होने वाला है, तुरंत मनहूसियत खटाक, प्लान कैंसिल। बस मैंने कोई प्लान बना लिया हो, सब कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, मना हो जाता है, वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है। या फिर किसी को मतलब नहीं जाना होता है, किसी का कुछ ना कुछ तो हो जाता है, लोचा हो जाता है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, बात है पिछले होली की। तो मैं अपने भाइयों के साथ गई थी, और मेरे भाइयों के कुछ फ्रेंड्स भी थे, और कुछ लड़कियां भी थी। दो तीन लड़कियां थी और बहुत सारे लड़के थे। तो हम लोग गए थे, और वो इतना दूर था, इतना दूर था, पहली बात कि जैसे कि वो हमारा फर्स्ट होली ईव था। तो इतना दूर चला गया था कि यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर था। और मेरा स्कूटी बैटरी वाला था। तो स्कूटी से हम जैसे तैसे करके पहुंच तो गए, वहां पे मेरा फुल चार्ज खत्म हो चुका था, एकदम बैटरी जीरो। तो वहां पे हम पहुंच तो गए, मतलब और वहां ना होली कलर से नहीं खेली जा रही थी, कीचड़ से खेली जा रही थी। समझ रहे हो तुम लोग, कीचड़ से। मैं तो इतने मतलब मन से गई थी कि जाऊंगी, ये गुलाल लगाते हुए फोटो लूंगी, बहुत मजा आने वाला है, ये वो। कुछ ऐसा नहीं हुआ। लड़के पानी के बोतल में कीचड़ ले लेके फेंके जा रहे थे। एक तो लग भी गया, इतना तेज लगा था मेरे सर पे, खोपड़ी पे कि मैं क्या बताऊं। और ऊपर से मुझे गुस्सा आ जा रहा है। मैं अपने भाई को बोली, तूने ये क्या तूने प्लान किया है, हाँ इतना सड़ा सा प्लान, छी। इससे अच्छा तो बस क्या बोलूं है, छोड़ो बताओ। तो फिर इतना सब हुआ। तो वहां पे दो जो लड़कियां और थी, बाकी एक मेरी फ्रेंड, एक मेरे भाई की फ्रेंड थी, और दूसरी भी मेरे भाई की फ्रेंड थी। दोनों अलग अलग भाई थे, तो दोनों अपने अपने फ्रेंड को लेके आए थे। तो फिर वहां पे कैसे हुआ कि, और जैसे कि ये सब हो गया, ठीक है, कीचड़ विचड़ पूरे पोत के हम लोग भिखारी बन चुके थे प्रॉपर। तो और वहां पे एक ऐसे सीढ़ी रखा हुआ था कि कुछ डेकोरेशन कर रहे होंगे, तो सीढ़ी वहीं पे छोड़ दिए थे वो लोग। और मैं और मेरा एक भैया था, नैतिक भैया, हम दोनों मतलब इतने ज्यादा बकलोल हैं, इतने ज्यादा बकलोल। तो हम उस सीढ़ी पे चढ़ के, हमें लगा हम कूल लगेंगे, और हम वो सीढ़ी पे चढ़ गए। सीढ़ी पे चढ़ के नाचे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं मैं गिर न जाऊं, गिर न जाऊं। तो मैंने ऐसे उसको पकड़ लिया। तो मेरी दीदी के कोई रिलेशन का था, तो उन्होंने गलत समझ लिया, ये क्या कर रही है, ये लड़के के साथ सीढ़ी पे क्या कर रही है। और यहीं पे ब्लैंक। तो फिर मैं गई, मैं जब घर, तो ये तो बात में बताऊंगी, अभी आगे बताऊंगी, फिर सुनो क्या हुआ। तो वही सीढ़ी पे मस्त नाच रही थी, मुझे वो वीडियो भी नहीं मिला। और एक लड़के ने बनाया था, बस उसने दिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो, क्योंकि सबके हाथ में कीचड़ लगा हुआ था। कीचड़ लगा हुआ था तो फोन चल ही नहीं रहा था। तो जिसके पास फोन था वो तो वीडियो बना ही नहीं रहा था, जिसने बनाया उसने भेजा नहीं। उसके बाद हमने कीचड़ में लपटे हुए। तो फिर हमने प्लान किया कि यहाँ से एक घाट हमारा उधर से पास था, 80 घाट। तो हमने सोचा कि चलो वहीं चलते हैं, खूब सा नहा वहा लेंगे। ऐसे घर जाएंगे तो घर वाले घर मतलब घर में आने नहीं देंगे, कहेंगे जाओ बेटा जहाँ तुम होली खेले थे ना मस्त, और 5-6 दिन और खेल के मजा लेके आओ, तब आना, मन भर जाए तब। इतना ज्यादा उस दिन रोना आ रहा था, लिटरली रोना आ रहा था मुझे, बिकॉज बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रखा था सीन। और जो, और इतने सब कमीने थे, पैर लड़ा लड़ा, ऐसे नहीं थे, पैर लगा लगा के ऐसे हम लोग को गिरा रहे थे कि हम लोग गिरे हम, और उन लोग को मजा आए। इतना बेकार गाना 2 कौड़ी का बजा रहा था, 2 कौड़ी का गाना। हमने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, बताओ, पिया भी नहीं था, खाने का तो छोड़ दो, पिया भी नहीं था कुछ। तो बस ऐसे ही हमने मुंह उठा के, हमें लगा कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम क्या ही खाएं। 12 बजे पहुंच गए थे हम लोग, भीड़ ना मिले। 12 बजे के पूरी भीड़, इतनी चमचमा की भीड़ थी, मतलब उस जहाँ पे हमारा इवेंट था, तो उसने लाइक पूरे बनारस को बुला लिया था। क्योंकि टिकट इतने सस्ते थे, सस्ती चीजों पे पंकज भैया लपक से
पहुंच जाता है। मेरा एक भैया है, उसका नाम है पंकज। तो वो लपाक से पहुंच जाते हैं। मुझे भी लालच दे दिया कि ग्रेसी चलो चलो चलो, बहुत अच्छा है यार, ये होगा वो होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम 2 लोग में, जैसे कि मेरा और नैतिक भाई का प्लान अलग था। तो उसने कहा कि नहीं, तुम यहाँ चलो। क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो उसने बोला, तो हमने बोला चलो ठीक है, जब बंदा बोल ही रहा है, अपना ही भाई है, समझ जाते हैं। तो मैंने उसके बात मान के मैं चली गई। और अब से मैंने कान पकड़ लिया, पंकज का बात नहीं मानेंगे। नेवर, नेवर भाई, नेवर। नैतिक भी उसको इतना गाली दे रहा था, इतना गाली दे रहा था, और वो पता नहीं कहाँ बिजी है। उसने तो वहां इवेंट में हमारे साथ होली भी नहीं खेली, कुछ नहीं किया। वो पता नहीं कहीं और ही बिजी था। मतलब हमें नहीं पता कहाँ बिजी था, हमें नहीं पता कहाँ बिजी था, लेकिन वो बिजी था। तो हम बोले छोड़ो हटाओ, हमारा भी ईगो है, नहीं आएगा हम भी नहीं जाएंगे, बाहर में जाए। तो हम और नाती भी ऐसे ही मस्त खेल खाल रहे थे। और उसने क्या किया है, वहां पे कलर मिल रहा था। ऐसे नहीं होता है कि वो रखा रहता है, लेकिन वहां रखा नहीं था, क्योंकि उन लोग को पता था कि यहाँ सब आए हैं वही वाले लोग, छैयट करने वाले। तो उसने नहीं रखा था, वो सबको दे रहा था, मतलब हाथ में दे रहा था, कुछ किसी में तो दे रहा था। तो उसने इतना बड़ा सा बॉक्स था, वो लेके गया वो, कि भाई तू मुझे इसमें कलर दे। वो पूरा एक कलर का पॉट, ढेर सारा बैग, बैग में कलर था। तो एक पूरा बैग लेके आ गया कलर का। हम खूब कलर खेले जा रहे, यू यू यू। वो झूठ मूठ का दूसरे लड़के को, अरे हैप्पी होली हैप्पी होली। वाह बेटा, मजे तो तुम ले रहे हो होली के। तो ये हो गया। और इतनी धूप लग रही थी, इतनी धूप लग रही थी। एक तो कीचड़ था हमारे ऊपर, ऊपर से धूप भी थी। प्लान था कि 12 बजे तक ऑन होगा, और 5 बजे, 5 या 6 बजे तक क्लोज, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो पुलिस आ गया, 3:30 बजे ही हम निकल गए वहां से। तो हमारे पास 2 घंटे अभी भी बचे हुए थे बर्बाद करने के लिए। तो फिर हम चले गए घाट। घाट पे गए। घाट पे चल जा ही नहीं रहा था मेरा गाड़ी। पंकज भैया लोग तो अपने गाड़ी से फुर्र निकल लिए, मेरा गाड़ी जा ही नहीं रहा था घाट पे। तो जैसे तैसे करके नैतिक भैया ने धक्का मारा, और हम पहुंचे घाट अपने स्कूटी को लाद के। हम स्कूटी पे नहीं थे, स्कूटी को हमने लादा था अपने ऊपर, ऐसा लग रहा था उस टाइम। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग गए। तो हमने बहुत लोगों से, मतलब उधर बहुत सारे कैफे हैं अस्सी घाट पे, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे गाड़ी को चार्ज लगाने दीजिए। उसके बाद 1 या 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा, तो हम आपको उसके लिए पे भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपका फालतू का बिजली ले रहे हैं। तो हमने उनसे बोला। तो नैतिक भैया को, आप उनसे मिलोगे ना, लाइक आपको लगेगा कि भाई वो क्या बंदा है, क्या ही बंदा है। तो वो जा जाके पूछ रहा है तो वो लोगों से जा जाके पूछ रहा था कि भैया। तो एक बार क्या हुआ, 2-3 लोगों ने तो डायरेक्टली मना कर दिया। फिर तीसरी बार जब वो गया, तीसरी या चौथी बार उसने ट्राई किया, लास्ट ट्राई। तो वो गया और पूछ रहा है कि भैया एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हम लोग लग तो रहे थे भिखारी। तो जब वो पूछा कि भैया एक हेल्प चाहिए, करेंगे थे, उस जिससे वो पूछ रहा था उसने डायरेक्ट मना कर दिया, भैया पैसे नहीं है। और जो वहां पे मुझे बेइज्जती फील हुआ, बेइज्जती छोड़ो, इतनी तेज मुझे हंसी आ रही थी ना भाई साहब। फिर मैंने उसे बोला करवा ली बेइज्जती, अब मजा आ गया। और वो कह रहे एक तो हेल्प भी कर रहे हैं, ऊपर से तुम ये बोल रही हो मैं, चलो निकलो तुम भी, चलो जाओ, जैसे जाना है वैसे जाओ, अब कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। हमने नहीं नहीं, सॉरी 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 भैया। तो फिर वहां से वो पहले मुंह चोखा करा के आया। फिर हमें पता चला कि एक जगह वो बैटरी चार्ज होता है। तो हम वहां गए। तो वहां गए तो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी थी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी पहले से, वो भी 4 व्हीलर। 4 व्हीलर खड़ी थी, और टोटो, यहाँ टोटो चलता है वाराणसी में, टोटो चार्ज होने के लिए खड़ा था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम गाड़ी कहाँ से लेके जाए, यहाँ से लेके जाए, वहां से लेके जाए, वहां से लेके जाए। और जहां से लेके जा रहे थे, तो टोटो वाले का जो टोटो था उसका कुछ तो टूटा था। हेडलाइट, नहीं हेडलाइट कहाँ होता है उसमें, कुछ तो टूटा था, मुझे नहीं पता क्या टूटा था, लेकिन कुछ तो हम नाश किए थे उसका। तो फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे करके, मेरा नैतिक भैया टोटो को हिलाया जा रहा है, खचा 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 खचा। तो बोले लल्लू भैया प्लीज मत करो। कोई आ गया ना, अगर टोटो वाला बाई चांस आ जाता ना, तो जो गाली देता ना उसको, भाई क्या बोलूं मैं। फिर उसके बाद हमने चार्ज भी लगा दिया जैसे तैसे करके हमने। जैसे जुगाड़ करके हम वो चीज कर ही लेते हैं, 10 मिनट की चीज भले ही वो 1 घंटा में क्यों ना हो, लेकिन हम करके मानते हैं। तो हमने किया, हाँ, हमने किया वो चीज, और हम निकल पड़े। फिर हम, भूख लग रहा था, इतना तेज भूख लग रहा था, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। रिमाइंडर।
सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने और नैतिक भाई ने प्लान बनाया कि चलो आओ, कोई नहीं है, हम लोग झपके से जाके कुछ ठूस लेते हैं। बिकॉज जब तक हम लोग कुछ ठूसते नहीं तब तक हमारा काम नहीं चलता है। तो हमने 50-50 करके कुछ तो ठूसा। क्या ठूसा था? हमने पहली बार चाय पी, क्योंकि हमें चाय के बिना हमारा काम नहीं चलता है। चाय पिया हमने। उसके बाद हमने कुछ रोल टाइप का खाया था, कुछ तो खाया था, पता नहीं, इतना याद नहीं है मुझे। रोल टाइप कुछ खाया था, जल्दी जल्दी खाया, तब से पंकज आ गया। मेरा नैतिक भाई कह रहा है जल्दी खाओ, उसने पूरा ठूस दिया। मैंने खा रहे ना यार, कि इतने तुम पागल हो। तो मैंने ठूस लिया जैसे, ठीक है। तो पंकज भैया आया तो कह रहा है कि चलो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, और वो इतना कुत्ता इंसान है, कॉल भी हमारा नहीं उठा रहा था, बिजी था, बिजी था। इनसेट हो गया था कि पंकज के साथ जाना, नहीं जाना है पंकज के साथ। तो फिर हम गए, घाट पे गए, नाव पे पकड़ी, नाव पकड़ी तो हम चले गए घाट के उस पार। अभी भी मनुष्यत हमारे कदम मतलब चूमी हुई थी, उसने उसका भी खत्म नहीं हुआ था। तो फिर हम उस पार जाते ही हमें वो लोग मिल गए थे, क्योंकि हम दूसरे नाव से आ रहे थे और वो लोग पहले पहुंच गए थे, यानी कि पंकज भैया और लोग पहले पहुंच गए थे। और मैं नतीजा के साथ आ रही थी अपने और छोटे भाई के साथ। हम तीनों लोग हमेशा साथ साथ में रहते हैं, क्योंकि मेरे नतीजा भाई को लगता है कि मैं गुम ना हो जाऊँ, मेरे भाई को लगता है, मुझे लगता है कि मेरा भाई गुम ना हो जाए। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज साथ में, साथ में। तो यस, पहुंचे हम लोग, नहाए धोए, मस्ती से खूब नहाए, खूब नहाए, खूब नहाए, इतना डुबकी लगाया हमने कि हे भगवान, हे गंगा मैया, आज क्यों इतना गलत हो रहा है हमारे साथ, क्यों आज कौन सा राहु ग्रह मेरे ऊपर ये कुंडली मार के बैठा हुआ है, वाई। तो इसके बाद हमें बहुत अच्छा फील हुआ। दैट्स फिर मुझे याद है, ओ शिट, मेरा चाबी, मेरा पैसा, सब कुछ पानी में गिर गया। समर्पित कर दिया मैंने गंगा मैया को, चला गया। फिर सब मुझे डांट रहे हैं, तुम्हें अक्कल नहीं है बैल बुद्धि कहीं की, तुम्हें जब कुछ सामान रखने नहीं आता है तो तुम क्यों रखी रहती हो बेवकूफ। वो तो अच्छा हुआ उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, पता चला फोन भी गुम ही कर देती मैं, पागल इंसान। तो गुम हो गया मेरा चाबी। तो मेरे भैया थे, उन्होंने कहा कि हो गया, ठीक है। तो चाबी भी गुम हो गया, पैसा भी गुम हो गया, और मेरा चश्मा जो मैंने लगा के रखा हुआ था वो मेरे भाई ने ऐसे उतारा, और वो लोग कैच कैच खेल रहे थे मेरे चश्मे से, चश्मा भी पानी में डूब गया। इतना मैंने उन्हें बोला, नहीं बोल सकती, गाली नहीं बोल सकती गाइस, पता चलता है कि नया नया चैनल बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चश्मा भी गया मेरा, पैसे भी गए, और चाबी जो गई तो गई ही गई। इसीलिए लोग कहते हैं ना, मतलब मेरे घर में जो रहती है, मेरी दीदी रहती है, मेरे भैया लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि ग्रेसी को ले जाना मतलब अपने साथ कांड को बुलावा देना। दीदी मेरे साथ तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता। मैं जेन्युइनली नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, पर वो हो जाता है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ यार। जब देखो, जब तक तुम्हारे जीवन में कांड ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। अच्छा तुम समझो, तुम कहीं गए, ठीक है, गए और आ गए, क्या हुआ? जब तक वहां कोई सीन क्रिएट ना करो तब तक मेमोरी कैसे बनेगी? तो मैंने सीन क्रिएट कर दी बहुत अच्छी वाली। तो जो नाव में हम, जिस नाव से हम आए थे, उस नाव से हमें वापस भी जाना था, क्योंकि हमारा जो भी फुट, हम वेट कर रहे हैं नाव का। 7 बज चुका है गाइस, 7 बज चुका है, सोचो 7। मेरे घर में मैं 7 बजे तक घर में चली जानी चाहिए थी, मेरी नानी के अकॉर्डिंग, कि लड़की 7 बजे तक घर में आ जाना चाहिए, वरना लड़की अगर 7 से ज्यादा देर हुआ तो बाहर, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप, जाइए आप, जिसके साथ थे उसी के साथ रहिए, चलिए, चाहे वो भाई क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि यार अब क्या होगा अगर मैं घर पे गई, बाई चांस अगर मैं घर पे जाती भी तो मेरी नानी कहती नहीं जाना है, गाड़ी जहाँ है रहने दो, गाड़ी जहाँ है रहने दो, नहीं लाना है, चाबी तो मैं बिल्कुल भी तुमको नहीं दूंगी। नो, समझ गए तुम क्या हो, तुम क्या हो, समझ गए। तो ये हो गया। तो फिर हम नाव का वेट अभी भी कर रहे थे, अभी भी हम नाव का वेट ही कर रहे थे। तो हम भूल गए थे हम किस नाव पे थे। तो हम तो ऐसे ही किसी भी नाव पे से चले गए,
और फिर वहां जाके मतलब अस्सी घाट पे जाके हम ढूंढ रहे हैं, ओ गॉड हम इस पे थे नहीं, वो नाव पे तो ऐसे लाइट लगा हुआ था। हमने फोटोज क्लिक की थी तो हमें पता चल गया था कि हमारा नाव कौन सा था, और पंकज भाई तो दूसरी नाव से आया था क्योंकि वो बिजी था। तो जिसके साथ बिजी था उसके साथ आया था। तो वो तो चला आया, उसका उसके उसके जूते चप्पल नहीं मिले, हमारे मिल गए। तो फिर मैंने नतीबा को बोला, नतीबा जैसे भी करके यार चाबी तो लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो रात भी हो रहा था और एक हमारे साथ तानिया थी, तो उसके पास गाड़ी थी। तो उसने कहा कि पहले पंकज भैया ने मुझसे कहा कि चलो तुम हम लोग चाबी लेके आते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब बोल रहा है तो चाबी लेने जा रहे होंगे, और वो चाबी लेने नहीं गया और वो लेके चला गया मुझे अपने घर, मतलब नानी के घर नहीं, अपने घर, हमारा हमारे घर। डेढ़ नहीं कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे रास्ते भी पता है कि इधर नहीं इधर जाना है, मैं बोल भी रही हूँ कि इधर जाना है इधर जाने, कह रहे नहीं यार तुम चलो, तुमको बता रहे ना हम। तो फिर उसके बाद नैतिक भैया गया मेरे नानी के घर, आया चाबी लेने के लिए। मेरी नानी ने उसे 74 गाली दी होंगी, लाइक इतनी इतना बोला होगा कि मैं क्या बताऊं। और फिर मैं अपने घर पहुंची तो मेरे घर पे बड़ी मम्मी लोग ने मुझसे कहा, पंकज भैया को पहले तो सुनाया, काहे नाही वही तू वही गंगा जी में चल गए होता। बहुत बहुत बोला, बहुत मतलब इतनी बातें बोली कि मैं बोल भी नहीं सकती कि क्या क्या उन्होंने बोला। तो फिर ऐसा हुआ हमारे साथ, और फिर वो गाड़ी लेके आया, हमारा चार्ज वार्ज सब हो चुका था, और हम घर आए, हमने ड्रेस चेंज किया। यही था हमारा आज का स्टोरी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि कांड करना बहुत ही जरूरी है अगर आप कहीं जाते हो, क्योंकि तभी मेमोरीज क्रिएट होंगी आपकी। समझे बेटा? इफ यू गाइस एंजॉय द वीडियो सो प्लीज लाइक करिए, और मेरे काम है मेरे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।